जैन धर्म की स्थापना भगवान ऋषभदेव ने की थी। जैन धर्म के अनुयायी दो तरह के होते हैं, जिन्हें श्वेतांबर जैन और दिगंबर कहा जाता है। श्वेतांबर जैन तन ढकने के लिए पतले से सफेद कपड़े का उपयोग करते हैं, तो वहीं दिगंबर जैन दिशाओं को ही अपने वस्त्र मानते हैं और आजीवन नग्न रहते हैं। देश विदेश में जैन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। जैन धर्म के अनुयायी सामाजिक जीवन से संन्यास लेकर दीक्षा लेते हैं और उन्हें संत के रूप में जीवन बिताना पड़ता है, जो कि बेहद कठिन होता है। जैन धर्म से जुड़े जैन धर्म के तथ्य बहुत ही रोचक होते हैं। आइए जानते हैं जैन धर्म के तथ्य और कुछ नियमों के बारे में। जैन समुदाय के लोग सबसे ज्यादा अमीर माने जाते हैं। अमेरिका में जैन कम्युनिटी सबसे ज्यादा पैसे वाली मानी जाती है, वहीं भारत में रहने वाले जैन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। संसार में होने वाले हीरे के व्यापार पर 60% नियंत्रण जैन कारोबारियों का है। जैन धर्म में दयालुता को पहला स्थान दिया गया है। जैन धर्म में हत्या करना पाप माना जाता है। यहां तक कि पेड़ पौधों, जानवरों और बैक्टीरिया तक को मारना पाप माना जाता है। यह धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है और जीवन का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष यानी कि निर्वाण को मानता है। जैन धर्म में व्रत रखने को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये कई दिन लंबे समय तक व्रत रखते हैं। जैन धर्म में व्रत के नियम काफी कठोर होते हैं। पूरा दिन में सिर्फ एक बार पानी पीकर और बिना कुछ खाए ये व्रत करने पड़ते हैं। इनके व्रत रखने की अवधि 8 दिन से 30 दिन की भी हो सकती है। कभी कभी मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म के अनुयायी मृत्यु होने तक खाने पीने का त्याग करते हैं। ये एक तरह से आमरण अनशन होता है, जिसे संथारा कहा जाता है। इसे मोक्ष प्राप्ति का उपाय भी माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थंकर माना जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने गए हैं। भगवान महावीर को जैन धर्म का आखिरी तीर्थंकर माना गया था, जिन्हें जैन धर्म के लोग भगवान के रूप में पूजते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर अपनी खूबसूरती के लिए विश्व भर में जाने जाते हैं। हिंदू मंदिरों की तुलना में जैन मंदिर अधिक विशाल होते हैं। जैन धर्म की दीक्षा लेने वाले जैन संतों का जीवन काफी कठिन होता है। दिगंबर जैन संत बिना वस्त्रों के रहते हैं, हर चीज हाथ में लेकर खाते हैं। किसी भी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करते और लंबी दूरी भी पैदल ही तय करते हैं। दिगंबर जैन भगवान महावीर के मौखिक ज्ञान का ही पालन करते हैं और जैन धर्म के लिखित ग्रंथों को नहीं मानते। श्वेताबंद जैन श्वेत रंग के पतले कपड़ों को पहनकर रहते हैं और मुंह पर पट्टी बांधकर रखते हैं। पट्टी बांधने के पीछे कारण होता है कि ये सांस के माध्यम से बैक्टीरिया का मुंह में जाना भी जीव हत्या के समान पाप का कार्य मानते हैं, इसलिए ये हर समय मुंह पर पट्टी बांधकर रखते हैं। जैन धर्म में आलू, जिमीकंद, अदरक जैसे जमीन के नीचे पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन वर्जित होता है, क्योंकि इन खाद्य पदार्थों में भी ये जीवों की उपस्थिति मानते हैं। सूर्य उदय और सूर्यास्त के बाद कुछ भी खाना पीना जैन धर्म में वर्जित माना गया है। व्रत के दौरान भी ये दिन भर में सिर्फ संध्या के समय पानी पीते हैं। ये था जैन धर्म के तथ्य। जैन धर्म आस्था, शांति, सौहार्द और जीव दया जैसे अद्भुत गुणों को अपना आदर्श मानता है। जैन धर्म के अनुयायी देश विदेश में फैले हैं। जैन धर्म की दीक्षा लेने वाले संत इस धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते हैं। अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म का मुख्य वाक्य है, जिसके अनुसार माना जाता है कि अहिंसा करना ही परम धर्म है। जैन धर्म में किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। वर्तमान में श्वेतांबर जैन के सबसे बड़े गुरु आचार्य महाश्रमण और दिगंबर जैन में मुनि विद्यासागर को वर्तमान में महागुरु के रूप में पूजा जाता है। जैन धर्म के बारे में 20 आश्चर्यजनक तथ्य। जैन धर्मावलंबियों का मानना है कि पौधों से लेकर जानवरों और जीवाणुओं तक सभी जीवों में आत्मा होती है और सैद्धांतिक रूप से सभी आत्माओं में निर्वाण प्राप्त करने की क्षमता होती है। जैन सिद्धांत का मानना है कि जैन धर्म हमेशा से अस्तित्व में रहा है और हमेशा रहेगा। कोई भी निर्माता ईश्वर या न्यायाधीश ईश्वर नहीं है और जैन किसी विशेष व्यक्ति की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि उन मुक्त आत्माओं की प्रशंसा करते हैं और उनकी तरह बनने की आकांक्षा रखते हैं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। जैन धर्म में कर्म वास्तव में कण पदार्थ हैं जो आत्मा से जुड़े होते हैं। कर्म दुनिया में दुख का कारण है, लेकिन यह न्याय या दंड का एक रूप नहीं है। यह केवल हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों का स्वाभाविक परिणाम है, चाहे वे नकारात्मक हों या सकारात्मक। जैन धर्म का मानना है कि कई ब्रह्मांड हैं,
हम भारत क्षेत्र में रहते हैं, जो उन 3 ब्रह्मांडों में से एक है जिसमें धर्म की संभावना है। हमारे लिए किसी भी ब्रह्मांड में पुनर्जन्म लेना संभव है। जैन धर्म में स्वस्तिक का अर्थ अन्य भारतीय धर्मों की तुलना में अलग है। 4 चतुर्भुज बिंदु 4 गतियों या अस्तित्व की अवस्थाओं, मनुष्य, स्वर्गीय प्राणी, पौधे, जानवर आदि और नारकीय प्राणी को दर्शाते हैं। आत्माएं जन्म और मृत्यु के चक्र के दौरान चारों गतियों में से किसी एक या सभी से गुजर सकती है और सभी केवल अस्थायी अवस्थाएं हैं। संगठित जैन धर्म का यह प्रतीक ब्रह्मांड की जैन अवधारणा का भी प्रतिनिधित्व करता है। ऊपर से नीचे तक मोक्ष मुक्त आत्माओं का क्षेत्र, देवलोक स्वर्गीय प्राणियों का क्षेत्र, मध्य स्तर जहां पृथ्वी मौजूद है और नरक नारकीय प्राणियों का क्षेत्र है। मोक्ष के अलावा किसी की आत्मा इनमें से किसी भी या सभी क्षेत्रों से गुजरने की उम्मीद कर सकती है। जैन धर्म के लोगों के आहार संबंधी कई प्रतिबंध हैं, जिनका ज्यादातर जैन लोग अपनी इच्छानुसार पालन करते हैं। सख्त शाकाहार का पालन करने के अलावा कई जैन जड़ वाली सब्जियां, अंडे, शहद, मशरूम, बिना फिल्टर किए पानी या मन को बदलने वाले पदार्थ, ड्रग्स, शराब नहीं खाते। डेयरी उत्पाद स्वीकार्य हैं, लेकिन कुछ जैन आधुनिक फैक्ट्री फार्मिंग प्रथाओं के कारण शाकाहार अपनाते हैं। कुछ भारतीय व्यंजन, विशेष रूप से गुजराती व्यंजन, जैन भोजन से प्रभावित हैं। भारत में जैन धर्म के कुछ लोग स्वेच्छा से मृत्यु तक उपवास करते हैं, जिसे संथारा के नाम से जाना जाता है, जो जैन अतिवाद का सबसे मजबूत उदाहरण है। ये लोग दूसरे जीवों, पौधों को कष्ट पहुंचाने से बचने के लिए अपना भौतिक अस्तित्व त्याग देते हैं। यह प्रथा भारत में गैरकानूनी नहीं है, लेकिन इसे लेकर काफी विवाद है। भारत में अल्पसंख्यक धर्म के रूप में जैन धर्म की कानूनी स्थिति भी विवादास्पद है। दशकों तक राज्य और संघीय सरकारों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अलग-अलग धर्मों के बजाय हिंदू धर्म के संप्रदायों के रूप में माना। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि जैन धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। हालांकि अल्पसंख्यक दर्जा जैनियों को वंचित समूहों के लिए लक्षित कुछ लाभों तक पहुंच प्रदान करेगा और एक समूह के रूप में जैन वंचित नहीं है। आज संयुक्त राज्य अमेरिका में 100,000 से अधिक जैन रहते हैं। दुनिया भर में जैन धर्म के मानने वालों की संख्या 5 से 10 मिलियन के बीच है। उनकी आबादी के छोटे अनुपात की तुलना में भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का प्रभाव पूरी तरह से असंगत है। गुजराती शहर पालनपुर से आए बेल्जियम के जैन लोग विश्व के कच्चे हीरे के व्यापार के लगभग 60% पर नियंत्रण रखते हैं। जैन भारत में सबसे अधिक शिक्षित धार्मिक समूह हैं और अमेरिका में सबसे अमीर लोगों में से हैं। जैन धर्म में प्रत्येक आत्मा को अवर्णनीय रूप से परिपूर्ण कहा गया है और जब उस पर कर्मों का कोई बंधन नहीं होता तो वह पूर्ण आनंद और ज्ञान की स्थिति में रहती है। क्योंकि सभी आत्माएं एक समान हैं, इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि भले ही विभिन्न जीव अलग अलग तरह से कर्म से बंधे हों, फिर भी हमें सभी जीवों के साथ दया और सम्मान से पेश आना चाहिए या कम से कम उन्हें नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। जैन धर्म में मोक्ष तक पहुंचने के लिए न केवल बुरे कर्मों, पाप से छुटकारा पाना आवश्यक है, बल्कि सभी अच्छे कर्मों, पुण्य को भी समाप्त करना आवश्यक है। कुछ जैन बहुत लंबे समय तक उपवास रखते हैं। मैंने अपने स्थानीय समुदाय में किसी को अधिकतम 30 दिन तक उपवास करते देखा है। भोजन पर खर्च न किए गए पैसे को गरीबों को दान करना अच्छा माना जाता है। हालांकि हर कोई ऐसा नहीं करता है। एक बात जो कई गैर जैन लोगों को परेशान करती है, वह है जैन पुजारियों की यह प्रवृत्ति कि वे जीवों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वे नंगे पैर चलते हैं और अपने रास्ते में आने वाले कीड़ों को कुचलने से बचाने के लिए एक छोटी सी झाड़ू लेकर चलते हैं। कई लोग बोलते समय अपने मुंह पर मुंहपट्टी नामक कपड़े का टुकड़ा पहनते हैं। नीचे देखें, ताकि उनकी सांस की गर्म हवा में मौजूद सूक्ष्म जीवों को परेशान न करे। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के अनुसार, जो अपने पादरी के नग्न रहने के लिए सबसे प्रसिद्ध है, अब कोई जैन धर्म ग्रंथ नहीं है। पाटलिपुत्र परिषद की आंशिक विफलता के बाद यह विलुप्त हो गया, जो सबसे महत्वपूर्ण जैन साहित्य को इकट्ठा करने के लिए आयोजित किया गया था, जिसे पहले मौखिक परंपरा के माध्यम से पारित किया गया था। कई दिगंबर मानते हैं कि सभी मौजूदा जैन ग्रंथ भ्रष्ट हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह दर्शन पर मुख्य प्रभाव श्रीमद राजचंद्र का था, जो एक जैन व्यक्ति थे।
और जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जैन धार्मिक ग्रंथों में से एक आत्मसिद्ध की रचना की थी।